अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम तरीन और नहायत गैर मामूली अहमियत की हामिल एक समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 मई को होने वाली गिरफ्तारी का तस्करा हुआ। उस गिरफ्तारी से मुताल्लिक उसके गैर कानूनी होने और इमरान खान को घसीट कर हाई कोर्ट से गिरफ्तार करके ले जाने से मुताल्लिक जज के अहम तरीन रिमार्क्स आए हैं। उस मुताल्लिक आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर शीरी मजारी को 2022 में जब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से गिरफ्तार किया गया, उससे उसके खिलाफ ये केस है। दरखास्त उस वक्त दायर हुई थी जिसमें इस्तदा ये थी कि डॉक्टर शीरी मजारी को बगैर किसी मुकदमे के उठा लिया गया है और अगवा का इल्ज़ाम लगाते हुए ये इस्तदा थी कि उन्हें बाजियाब कराया जाए। उनकी बेटी ईमान मजारी की तरफ से ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। 2022 में ये वो वक्त था जब तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा थे उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही थी, नए नए मुकदमात भी बन रहे थे और उनको हैरेस किया जा रहा था, उनको डराया धमकाया जा रहा था और पार्टी से अलग करने की भी कोशिशें की जा रही थी। तो डॉक्टर शीरी मजारी के खिलाफ पंजाब का एक पुराना मुकदमा निकाला गया जो कि 2000 से भी पहले दायर किया गया। 1972 की जमीनों का ये मुकदमा था जिस पर उन्हें उठाया गया और उसके बाद उन्हें पंजाब मुंतकिल किया गया। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने यह मामला, जब दरखास्त आई, उसको टेकअप किया तो उन्होंने शीरी मजारी को प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया था। जब उन्हें पेश किया गया तो मुतलका हुकाम जो थे उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। तो अदालत ने न सिर्फ शीरी मजारी बल्कि मतीउल्लाह जान, नसर तूर और दीगर जो इसी तरह के वाक़यात थे उनको इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर किया था और डॉक्टर शीरी मजारी के मामले पर एक GIT तश्कील दी गई थी। उस GIT ने इजलास किए, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को तलब किया और उसके बाद एक रिपोर्ट मुरतब की थी। लेकिन उस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में ये करार दिया कि डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी जो है वो कानून के मुताबिक है। उसमें क्या चीज़ें गलत हुई उस मुतालिक लिखा गया था कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग आए वो उन्होंने प्रॉपरली उनको गिरफ्तार नहीं किया और गिरफ्तार, क्योंकि उसके लिए मुतलका हुकाम को आगाह करना होता है जिस सूबे में आप जाकर गिरफ्तार करें, उसके बाद उन्हें मुतलका अदालत में पेश किया जाता है, फिर उसके लिए ट्रांजिटरी रिमांड लेकर सूबे से दूसरे सूबे ले जाया जा सकता है। ये तमाम प्रोसीजर जो था ये फॉलो नहीं किया गया था। तो आज इसके खिलाफ दरखास्त पर हतमी समाअत हुई। आज की समाअत में एंटी करप्शन पंजाब के हुकाम को अदालत ने तलब किया था, वो पेश हुए और उनसे ये पूछा गया कि क्या आपकी टीम शीरी मजारी को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद आई थी। तो जो नुमाइंदा पेश हुआ उसने कहा कि हमारी ही ये एंटी करप्शन की टीम आई थी और मैं उसका एक रुकन था, उसमें शामिल था। अदालत ने पूछा कि इस्लामाबाद आकर आपने किसको आगाह किया, तो बताया गया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और उसके बाद मुतलका थाना कोसार को भी आगाह करके वहां से इजाफी नफरी भी ली गई थी। केस से मुतालिक अदालत ने पूछा तो यह बताया गया कि डॉक्टर शीरी मजारी की वरासती जमीन थी जिसका म्यूटेशन का मामला था और वो जब ज़मीनें रियासत ने अपने अंडर ले ली थी, कंट्रोल में उसको ले लिया था, तो उस वक्त का फेडरल लैंड कमीशन का भी हवाला दिया गया और ये बताया गया कि ज़मीनें जो थी उनका तमाम लिंक बताया गया। तो उस पर अदालत ने पूछा कि डॉक्टर शीरी मजारी पर इसमें उनका क्या रोल है, उनके खिलाफ क्या एविडेंस है, उनका क्या उन पे क्या एलेज किया गया है, उन पर क्या जुर्म क्या बनता है उनकी तरफ से। तो उस पर बताया गया कि जो रिकॉर्ड था रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसे टेम्परिंग का इल्जाम था। तो उस पर अदालत ने पूछा कि क्या वो रिकॉर्ड डॉक्टर शीरी मजारी का पर्सनल रिकॉर्ड था। तो मुतलका जो एंटी करप्शन का नुमाइंदा था उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड स्टेट रिकॉर्ड था। तो कोर्ट ने कहा कि स्टेट के रिकॉर्ड पे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल उसको टेम्पर तो नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि जो रियासती रिकॉर्ड था उस पर सरकारी मुलाजमीन ने ही उसको टेम्पर किया। तो इस पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर शीरी मजारी पर इल्ज़ाम है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से या उनकी इश्तराक से ये सारा अमल हुआ। ख़ानदानी ज़मीन डॉक्टर शीरी मजारी की थी जिससे मुताल्लिक ये केस उनके खिलाफ कायम है। एंटी
करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में। अब इस्लामाबाद को जो मामला है, अदालत ने रिमार्क्स दिए, बड़े गैर मामूली रिमार्क्स थे आज की समाअत में। अदालत ने कहा कि एक सूबे से पुलिस दूसरे जो एंटी करप्शन हुकाम है वो दूसरे सूबे में आए, यहाँ से एक शख्स को उठाया और दूसरे सूबे चले गए, क्या ये तरीका दुरुस्त है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा गया और ये भी पूछा गया कि जो इस तमाम वाक़ये के जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने यह कहा कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, क्या उन्हें भी उसी तरह गिरफ्तार किया गया जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से तोड़ फोड़ करके खिड़कियां दरवाजे तोड़कर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान का हवाला दिया गया। 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी इमारत से गिरफ्तार किया गया था और उनको जिस ब्रांच में वो मौजूद थे बायोमेट्रिक कराने के लिए, उसकी खिड़कियों के दरवाजे तोड़े गए, खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए और उसके बाद इमरान खान को वहां से उठाकर गिरफ्तार करके वहां से घसीटते हुए ले गए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या डॉक्टर शीरी मज़ारी को भी उसी तरह गिरफ्तार किया गया था जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को भी कानूनी करार दे दिया था। अदालतें गिरफ्तारियों को कानूनी करार दे देती हैं। क्या डॉक्टर शीरी मज़ारी को भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कमीशन ये कहता है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को भी कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी को भी कानूनी करार दे दिया था और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था। अदालत ने कहा कि हमने इस हद तक मामला देखना है कि कोई मुंह उठाकर किसी एक सूबे से दूसरे सूबे में जाकर किसी शख्स को उठा के गाड़ी में डाल के अपने साथ ना ले जाए, ये कोई तरीकाकार नहीं है। और वक्त और हालात बदलते रहते हैं, कल हालात बदल सकते हैं और आज जो हुकूमत में लोग बैठे हैं 2 साल बाद इनके साथ भी यही कुछ हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कल अगर उनके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा तो तब भी जहां बैठे होंगे और हमने ये चीज तय करनी है, इसको यकीनी बनाना है कि इस तरह से गिरफ्तारियां ना हो और कोई एक सूबे से किसी शख्स को उठाकर दूसरे सूबे में ना ले जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा कि हालात बदलते हैं, बदलते वक्त नहीं लगता। और उन्होंने मजीद इम्पॉर्टेंटली ये कहा कि असल जो चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है कि सिविल सर्वेंट्स को गैर कानूनी अहकामात नहीं मानने चाहिए, उनको इनकार कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको कानूनी तौर पर प्रोटेक्शन इसीलिए दी जाती है कि वो गैर कानूनी अहकामात ना माने। जब वो ये इस तरह के अहकामात ना माने तो फिर ये सिलसिला जो है ये रुक सकता है। अदालत ने मजीद कहा कि जो हरासमेंट करनी थी लोगों की वो की जा चुकी, जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस थी वो की जा चुकी और उसके बदले में इनामात मेडल्स भी लिए जा चुके। तो ये जो कुछ होना था वो कर लिया गया, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको फिर भी उन्होंने कहा कि उनको गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी इक़दामात करते रहे अब उनकी भी बारी आएगी एंड दे विल फेस द म्यूजिक। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स थे। इसके बाद अदालत ने अब फैसला महफूज कर लिया है। ये देखा जाना है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी की इस्लामाबाद से जो गिरफ्तारी हुई क्या वो कानून के मुताबिक थी या उसमें कानूनी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले में कानूनी नुकात जो हैं वो सेटल कर देगी, वो पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएंगे कि अगर एक सूबे से पुलिस या कोई दीगर जो महकमा है वो अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करने किसी दूसरे सूबे में जाएगा तो वहां के जो तमाम तर प्रोसीजर्स हैं, वैसे तो ये पहले भी सेटल्ड हैं कि वहां की मुतलका पुलिस हुकाम को आगाह करना है, उनको साथ लेकर जाना होता है गिरफ्तारी के लिए और उसको जब किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके बाद उसका ट्रांजिटरी रिमांड लिया जाता है और वहां से दूसरे सूबे में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन इस कोर्ट की तरफ से मजीद इन चीज़ों को क्लैरिफाई अपेरेंटली कर दिया जाएगा और डॉक्टर शीरी
हजारी की गिरफ्तारी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे मुताल्लिक भी डायरेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं। तो नाज़रीन, ये इम्पॉर्टेंट केस था। इसमें इमरान खान की हद तक इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स थे क्योंकि 9 मई 2023 को जब इमरान खान की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई तो हाई कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था और उसको और जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया उस पर सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद जो उस वक्त के थे उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया था। उनको शो कॉज नोटिस जारी किए थे और तकरीबन कुछ दिन के लिए का वक्त दिया था। उसमें 7 दिन का वक्त होता है और 7 दिन में उन्हें जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था, लेकिन आयरॉनिकली वो रिप्लाई सबमिट नहीं हुए और कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई भी नहीं जा सकी। शायद ये भी इंप्रेशन लिया गया हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस फैसले को सेटिसाइड कर दिया तो फिर उसके बाद इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में ये तमाम तर वाक़या पेश आया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो जिम्मेदारान हैं उनसे मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन नहीं दी थी। इस हाई कोर्ट का ऑर्डर उस हद तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता था और क्योंकि हाई कोर्ट खुद इस नतीजे पर पहुंची थी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह ऑर्डर किया था कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया इमरान खान को गिरफ्तार करने का वो प्रोसीजर दुरुस्त नहीं था और इस बुनियाद पर वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने का भी हुक्म दिया गया था, लेकिन वो भी मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका। जो हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ हुई, हाई कोर्ट के मुलाजमीन पर तशद्दुद हुआ, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो थी वो चोरी हो गई और ये कोर्ट में बैठकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये खुद ये बातें की थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ हो नहीं सका। इस बुनियाद पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज ये रिमार्क्स दिए कि हम हाई कोर्ट में जो वाकया हुआ था खुद से अपनी हाई कोर्ट में होने वाले वाकये को इंक्वायर नहीं करा सके तो हम और क्या करेंगे। इन्हीं रिमार्क्स के साथ अदालत ने फैसला महफूज किया। अब देखते हैं ये फैसला जो आता है तो इसमें क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। नाज़रीन, अब तक की यही अपडेट्स थी, आपके साथ शेयर की। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।